तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइपिंग किए हैं और आपकी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग 2022 में पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? नंबर ए 26 जनवरी 1950, नंबर बी 26 जनवरी 1951, नंबर सी 26 जनवरी 1952, नंबर डी 1900 बल्कि 1900 कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? नंबर ए डॉक्टर AS राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि डॉक्टर AS राधाकृष्ण है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि चौथा है। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1952, 1955, 1957, 1960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1957 को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, संविधान सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, जो कि 1906 है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, BJP, जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? 550, 543, 500, 479, बल्कि 89, 489। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, जो कि 489 है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, जो कि 1885 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि कांग्रेस पार्टी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि जयप्रकाश नारायण है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंचशीला समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर भारत चीन में हुआ, सी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? 1961, 1954, 1950, 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि 1961 में हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने संस्था पर विजय प्राप्त हुआ? 37, 12, 3, 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, जो कि 3। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव,
बी जनमत की अगणता के चलते एक दल का प्रभुत्व। नंबर सी एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्रीय औपनिवेशिक अतीत से। नंबर डी एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1959 में केरला में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? नंबर ए एम एस नबूदरीपाद, एन जी रंगा, ए के गोपालन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि AMS नबूदरीपाद है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1924 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा समाजवाद तथा साम्यवादी की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को विशेषण से मुक्ति, पूंजीवादी की समाप्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, जो कि सभी है। अगला क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थी हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योग का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस दल ने एक देश का संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? नंबर ए साम्यवादी, नंबर बी कांग्रेस पार्टी, नंबर सी भारतीय जनसंघ, नंबर डी समाजवादी पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, जो कि कांग्रेस पार्टी है। अगला क्वेश्चन। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जनता पार्टी में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम मोहन लोहिया ने नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? प्रजा सोशल पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, समाजवादी दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, जो कि संयुक्त समाजवादी दल है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांधीवादी समाज के स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? समाजवादी पार्टी, साम्यवादी दल, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी। दोस्तों, आप लोगों को अगर क्वेश्चन याद होगा तो आप जल्द से कमेंट कीजिए। अगर जो 10 क्वेश्चन का सवाल राइट समय पर देगा उसको गिव किया जाएगा और उसको मिलेगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, जो कि स्वतंत्र पार्टी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वतंत्र के बाद में विभिन्न रियासतों को भारतीय जनसंघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर सी सरोजिनी नायडू, नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, जो कि किसान मजदूर पार्टी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संघर्षकारी दल की किस देश की राजनीतिक दल है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मेक्सिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, जो कि मेक्सिको है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य की कांग्रेस पार्टी के पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी के हड़कार सरकार बनी? नंबर ए बिहार, नंबर बी मद्रास, नंबर सी उत्तर प्रदेश, नंबर डी केरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, जो कि केरला है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के लिए निम्न से प्रमुख कारण कौन से हैं? चीन आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, समाजवादी और क्षेत्रीय विभाजन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1957 में चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे राष्ट्रीय मंडल में भारत को अलग होना,
विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकृत न होना, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण समाज सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1977 में अनेक समाजवादी पार्टी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय कांग्रेस पार्टी, जनसंघ में, जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, जो कि जनता पार्टी में है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मजदूरों परस्पर विरोधी को गुट के सामंजस्य बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, जो कि विश्व के सभी गुट का शामिल नहीं होना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1948 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि 1948 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी का स्थापना की? रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि रिपब्लिकन पार्टी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1929 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी का स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक, जनसंघ, आज़ाद हिंद स्वराज पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? आचार्य कृपलानी, राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, जो कि राजगोपालाचारी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस वर्ष चीन ने भारत का आक्रमण किया? नंबर ए 1962, नंबर बी 1964, नंबर सी 1966, नंबर डी 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि 1962 में हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कयार, हवाना, बेलग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, जो कि बेलग्रेड है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस, फॉरवर्ड डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय पर कौन पार्टी बनाई? तो इसका नंबर ए जनता दल, नंबर बी जनता पार्टी, नंबर सी स्वतंत्र पार्टी, नंबर डी लोक दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि जनता पार्टी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने किया? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया, योगेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि जयप्रकाश नारायण है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्षों दो विरोधी दलों में बांट गई? 1950, 55, 1964, 1956, 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, जो कि 1964 में हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतंत्र की व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीब एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि सभी हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण है? लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक प्रोत्साहन, लाल बाल पाल के उग्र विचार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, जो कि सभी हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रभाव काल का कब से कब तक माना जाता है? 1885 ईस्वी में से 1950 तक, 1952 से 1967 तक, 1967 से 1977 तक, 1977 से 2000 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि 1952 से 1977 तक था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के लिए मुख्य कारण थे? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा, एक दल का प्रभाव बढ़ेगा, विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, जो कि
देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जनवरी 1935 ईस्वी में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में, जनवरी 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि जनवरी 1950 में हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कुमार मंगलम, सुकुमार सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, टी.एन. शेषन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि सुकुमार सिन्हा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल तय करना, लोकसभा का भंग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यह है कि पंचशील समझौता कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में, 29 अप्रैल 1954 में, 21 जून 1971 में और 24 जून 1975 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि 19 अप्रैल 1954 को हुआ। दोस्तों ये थी आपकी जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने टाइपिंग करके इसको मैंने लिखा है पॉलिटिकल साइंस का। जो लोग 2022 में पेपर देंगे, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ के आप इसको ले सकते हैं। और मैं हर संडे को टेलीग्राम पे टेस्ट लेता हूँ। जो लोग टेस्ट के भागीदारी होना चाहेंगे उसको गिफ्ट मिलेगा और गिव अवे किया जाएगा। उसमें से 3 लोगों को छांटा जाएगा और उसको इनाम मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस गिव अवे सपोर्ट में पार्टी करना सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं रोज़ ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ और आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार लाता रहता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे ऑनलाइन स्टडी ए कैंप पर।